किचन और घर के कुछ ऐसे काम जिनके जुगाड़ कभी समझ ही नहीं आते कि इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है। देखने में प्रॉब्लम्स बहुत छोटी सी होती हैं लेकिन बिल्कुल सॉल्व होने वाली नहीं लगती। ऐसे ही छोटे छोटे जुगाड़ आपकी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लाई हूँ। आई होप एंड तक आप कनेक्टेड रहेंगे। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा जी, यहाँ सुबह सवेरे ही मैंने एक बहुत बड़ा पतीला चढ़ा दिया था पानी का और मैंने उसमें डाल दिया था डिटर्जेंट। किस पर्पस के लिए भाई? वो इसलिए कि अक्सर कंप्लेन रहती है कि बेडशीट्स हमारी मशीन में साफ़ नहीं होती, उनके रंग उड़ जाते हैं और वो अच्छे से साफ़ नहीं होती, उनके स्टेन नहीं निकलते। बहुत ही आसान तरीका आपको बताऊंगी। बेडशीट को हमेशा मशीन में बहुत ज़्यादा वॉश करने से बेहतर है कि डिटर्जेंट को थोड़ा सा पानी में बॉईल कर लें। जब वो अच्छी तरह बॉईल हो जाए ना, तो पानी को थोड़ा सा डाउन होने दें, यानी कि उसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है थोड़ा सा डाउन होने दें। फिर एक टब में डाल दें उस पानी को और इस पानी में आपने डाल देनी है बेडशीट और उसके कवर्स। अगर कोई भी कवर जिप वाला है ना, तो आपने कोशिश करनी है कि जिप उसकी बंद करके उसको डिप करिए या मशीन में धोइए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जिप खुली छोड़ के जब हम कुशन्स को या कवर्स को, पिलो कवर्स को वॉश करते हैं तो वो उल्टे होके निकलते हैं और ठीक से वॉश नहीं हुए हुए होते। तो हमेशा इनकी जिप बंद करके इनको पानी में डिप करें या मशीन में धोएं। अब यहाँ पे अच्छी तरह आप इस पानी में हर एक कवर को खोल खोल के डिप कर दें, सारी रात पड़े रहने दें, आराम से सुबह मशीन में डालें। देखें कैसे दाग निकलते हैं। किचन की क्लीनिंग करना कभी भी मुश्किल नहीं रहा मेरे लिए, लेकिन इसमें स्पेस क्रिएट करना बहुत ही मुश्किल रहता है। अच्छा, किचन की स्पेस तब ख़त्म होती है ना, जब हम बिला सोचे समझे ऐसे बर्तन ले आते हैं जो कि हमारी कैबिनेट्स में ठीक से एडजस्ट नहीं होते, जो कि हमें कंफर्ट देने की बजाय और ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहे होते हैं। अगर मैं इन बोल्स की बात करूँ ना, तो ये बहुत परफेक्ट हैं। इनकी लिड्स एयर टाइट हैं, इनके ऊपर एक छोटी सी नॉब सी है। अगर बहुत ही आप इन केस गर्म चीज़ इसमें रखते हैं ना, तो आराम से इस जो इसकी छोटा सा ये नॉब्स है जो भी है, इसको आप ओपन करके स्टीम को बाहर निकाल सकते हैं। सबसे बड़ी बात, एक दूसरे के अंदर ये आराम से फिक्स हो जाते हैं, बहुत कम स्पेस लेते हैं। और एक और बड़ी बात कि इनकी जो फ्लैट लिड्स है ना, उसके ऊपर आप और भी बोल्स रख सकते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं है, हम हमेशा ऐसी परफेक्ट चीज़ लेकर आते नहीं हैं। कभी कभी खूबसूरती के चक्कर में कुछ ऐसे बर्तन भी ले आते हैं जो बड़ा मसला क्रिएट करते हैं। अब ये ग्रीन सेट जो मैं लेके आई हूँ बोल्स का, ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन इनकी जो लिड्स है ना, ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट मेरे लिए कर रही हैं। कहीं रखने की जगह ही नहीं है। ये भी काफ़ी अच्छे हैं, इनके अंदर काफ़ी स्पेस है, एक दूसरे में एडजस्ट हो जाते हैं। अगर कहीं रखें भी तो स्पेस इतनी ज़्यादा नहीं लेंगे, लेकिन क्या करें नॉब्स का, जो कि इनके ऊपर अगेन फिक्स नहीं होती हैं। अगर आपने फ़िक्स करनी है तो हर बोल को अलग अलग रख के ही करना है। अगर आपने इनके ऊपर ढक्कन रख दिए तो थर्ड वन की जगह नहीं है और इसके ऊपर और बोल्स या कुछ भी मैं रख ही नहीं सकती। तो एक बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन मेरे माइंड में आया कि फ़िलहाल तो ये बोल्स में यूज़ नहीं कर रही, तो क्यों ना इनकी इन नॉब्स को खोल दिया जाए और आराम से इन बोल्स को मैं अपनी किचन कैबिनेट में रख दूं और इसके ऊपर जब मैं रखना चाहूं तो कुछ और बोल्स एडजस्ट कर दूं, ताकि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस बने। सो अपने इसी फार्मूले पे अमल करना शुरू कर दिया मैंने और मुझे बहुत ही रिलैक्सेशन हुई कि यार ये तो कारआमद निकला मेरा जुगाड़। यानी कि जब आपने यूज़ करना है तब आप जल्दी से इनके नॉब्स लगा लें। चंद सेकंड का टाइम लगेगा, कुछ ज़्यादा भी नहीं। तो अभी जो मुझे इतनी झुंझुनाहट हो रही है कि मैं ये ढक्कन कहाँ रखूँ, कहाँ इनको एडजस्ट करूँ, क्योंकि पता है कहीं भी ढक्कन रख के ना अक्सर आप भूल भी जाते हैं कि मैंने स्टोर रूम में रखे थे, कहाँ रखे थे, मेहमान आ गए हैं घर में या कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो ढक्कन आप कहाँ ढूंढेंगे। सो बेहतर है कि इनके नॉब्स को ओपन करके इन बोल्स के अंदर ही रख दें, अलग नहीं रखने आपने। ऐसा ना हो कि नॉब कहीं है और उसका पेच कहीं है, जब आप उसको लगाना चाहते हैं, प्रेजेंटेबल बनाना चाहते हैं, तो इनकी नॉब्स ही ना मिलें। अब देखें कितने अच्छे से एडजस्ट हो गए हैं। तीनों ढक्कन तीनों बोल्स के ऊपर आ गए हैं। मज़े की बात के ऊपर जो सरफेस है ना, वो भी फ्लैट हो गई है। अब नॉब का पेच मैंने वापस इसमें लगा दिया था और इन्हीं बोल्स के अंदर मैं इनको रख दूंगी ताकि मिसप्लेस ना हो जाएं। ये हम लोगों की मेमोरी भी इतनी कम हो गई है ना, चीज़ कहीं भी रख के हम भूल भी जाते हैं। तो इसी ख़तरे के पेश नज़र ना कि मैं भूल ना जाऊं, मैंने नॉब्स को बोल्स के अंदर ही रख दिया है। और बहुत मज़े की बात कि ढक्कन फिक्स हो गए हैं। अब ये दोनों बोल्स एक दूसरे के ऊपर आराम से कैबिनेट में आ सकते हैं। बहुत ही प्रॉब्लम मुझे हो रही थी, इतनी इतनी कैबिनेट्स हैं, उसमें बर्तन कुछ ज़्यादा हो गए हैं, स्पेस कम होती जा रही है। तो देखिए कितना सिंपल सा जुगाड़ इस बात का निकला।
नॉब्स वाली लिड्स की तरह देखा जाए तो सिलिकॉन के लिड्स भी बहुत ही फालतू लगती हैं कभी-कभी। इनके बोल्स हम रेगुलर यूज़ करते हैं बट इन लिड्स को हम लोग रेगुलरली नहीं लगाते बोल्स के ऊपर। ख़ैर इनको स्पेयर में डालने का भी दिल नहीं करता, कभी न कभी इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि फ्रीज़र में कोई आइटम रखा, फ्रिज में कोई चीज़ ढक के रखनी हो तो। लेकिन डेली बेसिस पे इनका यूज़ नहीं है, तो इन लिड्स को कहाँ रखा जाए? मेरे माइंड में एक और जुगाड़ आया। मैं कुछ टाइम पहले लोकल मार्केट से ये प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र लेके आई थी। ये एक हैंगिंग बास्केट जैसा है, इसको पाउच कह लें, कुछ भी कह लें, बड़े मज़े की चीज़ है। तो मेरे माइंड में आया इसमें सिर्फ़ लाइटर और माचिस ही मैं रखती हूँ, तो क्यों ना साथ में ये चंद लिड्स भी रख लूँ। आराम से इसमें एडजस्ट हो गई थी और जब मुझे चाहिए होंगी, मेरे बिल्कुल ही लेफ़्ट हैंड पे पड़ी होंगी, तो दिक्कत ही नहीं इनको ढूँढने की भी। तो कैसा रहा ये जुगाड़? कभी-कभी लोकल मार्केट के सिंपल से ऑर्गेनाइज़र्स भी ना इतना फ़ायदा देते हैं कि बस बेतहाशा खुशी मिलती है मुझे तो। अगेन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि किचन की क्लीनिंग करना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें मौजूद चीज़ों की क्लीनिंग करना इंतहाई ज़रूरी भी है और बहुत मुश्किल भी लगती है। मैंने डिफरेंट आइटम्स को क्लीन करने के लिए डिफरेंट ब्रशेज़ रखी होती हैं। एक ये डबल साइडेड ब्रश है जो काफ़ी हार्ड है। इसको मैं किस पर्पज़ के लिए यूज़ करती हूँ आपको बताऊँगी। एक ये सिलिकॉन वाला ब्रश है जिसको मैं डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करती हूँ। अच्छा, हर पर्पज़ के लिए एक-एक ब्रश मैंने रखी हुई होती है और ये जी अलग पर्पज़ के लिए ब्रश मैंने रखा हुआ है। पानी की बॉटल्स की क्लीनिंग मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता है हम प्लास्टिक बॉटल्स यूज़ करते हैं अपने फ्रिज वग़ैरह में, हम लोग कांच के आइटम्स पानी के लिए कम से कम नहीं इस्तेमाल करते क्योंकि हर कोई उसको कैरी नहीं कर सकता। अच्छा, इनकी क्लीनिंग हेड टू बॉटम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग ऊपर-ऊपर से स्टील वूल से, फ़ोम से धो लेते हैं बॉटल्स, लेकिन आपको पता है कि इसके किनारों पे या बॉटम में कितनी काई लग जाती है। तो उस काई को आप ऐसी ब्रश से साफ़ करें जो कि इनके बॉटम तक जाए। मैंने ये सिलिकॉन का ब्रश अपनी बॉटल्स की क्लीनिंग के लिए फ़िक्स किया हुआ है। ये बॉटल्स की क्लीनिंग के अलावा और कुछ भी क्लीन करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। एक तो ये इनकी तह तक जाता है, एक तो इसके ब्रिसल्स बड़े ज़बरदस्त हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, सॉलिड हैं, तो बहुत अच्छे से ये बॉटल को चारों तरफ से साफ़ कर देता है। एवरीडे बॉटल्स को भरने से पहले मैं बहुत अच्छे से इनको धो लेती हूँ ताकि किसी किस्म की स्मेल ना आए। सेकंड थिंग, आप अक्सर ऐसी बास्केट्स लेके आते हो ना अपने कन्वीनियंस के लिहाज से, जैसे कि ये बास्केट्स मेरे फ्रिज के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं। फ्लैट हैं, थोड़ी रेक्टेंगुलर शेप में है तो काफ़ी सारा आइटम इसमें आता है, लेकिन जब इनकी क्लीनिंग की बारी आती है ना तो जान निकलती है इनको क्लीन करने से। एक तो डबल प्लास्टिक में ये ऐसे बनी हुई हैं कि ऊपर नीचे इसका डिज़ाइन है। जितनी भी वूल से, स्टील वूल से या फ़ोम से आप क्लीन कर लें तो अच्छे से अंदर तक सफाई इसकी नहीं होती। सो इनको साफ़ करने के लिए ना मैं ये हार्ड वाला ब्रश यूज़ करती हूँ। ये बड़ा ज़बरदस्त है। इसकी जो दूसरी तरफ भी ये छोटा-सा ब्रश बना हुआ है ना, ये कोने-कोने में जाके इसकी सफाई करता है। इसके अंदर-अंदर जितना मैल होता है ना, वो अच्छी तरह निकाल देता है। बशर्ते ये कि आप इन पे थोड़ा-सा जेल लगा के ना थोड़ी देर के लिए इनको रख दें ताकि मैल नरम हो जाए। फिर इस ब्रश से करें रगड़ाई तो बेहतरीन आपकी तमाम किस्म की बास्केट साफ़ होंगी। ये वाला ब्रश जी थर्मोस की क्लीनिंग के लिए मैंने फ़िक्स किया हुआ है। मुझे बहुत ज़्यादा गर्म चाय का शौक़ है, तो मैं थर्मोस में डाल के अपने लिए चाय रखती हूँ कि वो गर्म रहे, उसमें से बिल्कुल भी स्टीम ना निकली हुई हो, ऐसी चाय मुझे अच्छी लगती है। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा थर्मोस यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर चाय के दाग लगने लग जाते हैं। तो इसकी क्लीनिंग के लिए मैं ये ब्रश यूज़ करती हूँ, ये अच्छी तरह इसकी बेस में जाके ना सारी चाय की रगड़ाई कर देता है। अच्छा, और ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत हो तो मैं इसमें सोडा और सिरका भी डाल के छोड़ देती हूँ कि अच्छी तरह चारों तरफ से सारे चाय के दाग निकल जाए। हम जब लोकल मार्केट जाते हैं ना तो हमें बेतहाशा बहुत सारे कपड़े अच्छे लगते हैं, कुछ कढ़ाइयों वाले, कुछ सिंपल, कुछ हम इस पर्पज़ से ले आते हैं कि किसी को गिफ्ट करना है। मैं आपको एक बात बताऊँ, ब्रांड से ज़्यादा मुझे लोकल मार्केट के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। एक तो वैरायटी बेतहाशा, एक तो आप अपनी मर्ज़ी की प्राइस में ले आते हो। अच्छा जी, वो बात अलग। लेकिन जब आप ब्रांड से लेके आते हो ना तो आपको एक बैग मिलता है और साथ में ये प्लास्टिक बैग में आपको सूट मिलता है। पहले मेरी एक बड़ी ही कमकली थी कि मैं इस बैग के समेत टेलर को कपड़े दे देती थी और फिर प्लास्टिक बैग उससे वापस नहीं लेती थी। मुझे लगता था कि मैंने क्या करना है, लेकिन अब टाइम के साथ-साथ मुझे ये चीज़ फ़ील हुई कि ये प्लास्टिक बैग हो या ये पेपर बैग हो, ये बड़ा कारआमद है। आप इसको किसी को भी ना दें, सँभाल के रखें और जब आप लोकल मार्केट से कपड़े लेके आएँ ना, स्पेशली लोकल मार्केट से बहुत प्यारे वाले, और उनको किसी को गिफ्ट करना चाहें, तो आप आराम से इन प्लास्टिक बैग्स में कवर करके, कॉटन बैग में रख के, सॉरी पेपर बैग में रख के गिफ्ट कर सकते हैं।
एक तो बड़ी प्यारी सी एक बड़ा प्यारा-सा प्रेज़ेंटेबल आपका गिफ्ट हो जाएगा। दूसरे का भी दिल खुश हो जाता है कि आपने इतनी रिस्पेक्ट के साथ उसको गिफ्ट दिया है और आपको भी एक सैटिस्फैक्शन मिलती है कि मैंने किसी शॉपर में लपेट के दूसरे को गिफ्ट नहीं दिया, अच्छी तरह आपने उसको पैक करके दिया है। गिफ्ट का मतलब ही यही है ना कि आप उसको बहुत ही प्यार से तरीके से प्रेज़ेंट करो। तो ये प्लास्टिक बैग्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने लगे हैं। देखें कैसे फिट आ गया है सूट इसके अंदर। अच्छा, इसके ऊपर से स्टिकर हटाने का मेरा ध्यान ही नहीं है कि ये स्टिकर्स मैं रिमूव कर लूँ। मैं अभी इनको रिमूव कर दूँगी, लेकिन सूट इतने मज़े का इसमें एडजस्ट हो गया था। इन प्लास्टिक बैग्स में कपड़े रखने से ना कपड़ों की थोड़ी-सी लुक ही चेंज हो जाती है। हमारे यहाँ शीट्स ट्रांसपेरेंट शीट्स यूज़ होती थी। आपने शीट के अंदर डाले, बट वो शीट कभी-कभी फट भी जाती है, कभी साइड से फट जाती है, कभी उसकी स्टिकिंग सही नहीं लगती। तो ये बैग्स इस लिहाज से बहुत ही ज़्यादा मुझे परफेक्ट लगे और साथ में इस तरह के जो ब्रांड्स के पेपर बैग्स हम लोग फेंक देते हैं ना, इनको मत कचरे में फेंका करें। इसके अलावा भी इसका बहुत सारा इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो यहाँ ये बैग जी मेरा तो गिफ्ट हो गया है रेडी। इंशाल्लाह कुछ भी ऐसा मौका आता है तो गिफ्ट इज़ टोटली रेडी, बस मैंने हैंड ओवर जैसे करना है। इन्हीं प्लास्टिक बैग्स का एक बहुत ज़बरदस्त यूज़ आपको बताऊँगी। आपके बच्चे अगर मेरे बच्चों की तरह आर्ट एंड क्राफ्ट के शौकीन हैं ना, तो उनका जितना भी ये मटीरियल है, जितना भी ये स्टफ़ होता है ना, जो वो इतनी माशाल्लाह प्यारी-प्यारी चीज़ें बनाते हैं, इन प्लास्टिक बैग्स में आप डाल के सेव कर सकते हैं। आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, बच्चों की अक्सर आ जाती हैं, जैसे हम जाते हैं नॉर्मली डॉक्टर के पास, आपके बिल्स वग़ैरह हैं जो जगह-जगह बिखरे रहते हैं और सेकंडली ये फ़ोल्डर इतने रिलायबल नहीं होते जो हम स्टेशनरी से लेते हैं। इनके बटन्स वाले एरिया बिल्कुल फट जाता है। अगर इन पे स्टिकिंग भी लगी है तो वो भी जल्द ख़राब हो जाती है। फ़ोल्डर इतनी जल्दी ये ख़राब हो जाते हैं ना, रंग-वंग इनके उड़ जाते हैं, फिर इनको यूज़ करने का दिल नहीं करता। तो ये वाले प्लास्टिक बैग्स बहुत अच्छे हैं, फटते भी जल्दी नहीं हैं और अगर इनके ऊपर ज़िप लगी हुई है ना, तो ज़िप तो बहुत ही मज़बूत होती है इनकी। आराम से अपने वो पेपर्स जो बहुत आपके लिए यूज़फुल हैं और आप नहीं चाहते कि मिसप्लेस हों घर में, फ़ोल्ड करके इनमें रख दें। आपके सामने रहेंगे, सेफ रहेंगे और ज़िप वाली जो बात है ना, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है। पेपर कहीं भी इसमें से नहीं निकलेंगे। तो मैंने भी इसमें चंद चीज़ें सेव करके रख दी हैं। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। कनेक्टेड रहिएगा और व्लॉग को कंप्लीट देखा करें। एक आपसे रिक्वेस्ट है, बस कंप्लीट देखा करें और दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।